हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कल की क्लास में आप देखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें सही चिन्ह लगाओ मीन्स बड़े का चिन्ह आपको लगाना है। अगर दोनों तरफ की संख्याएं बराबर होंगी तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में जो संख्याएं बड़ी होंगी उनके तरफ बड़े का चिन्ह लगाएंगे। और हम सभी पहले से जानते हैं कि जो संख्याएं बड़ी होंगी उनके तरफ चिन्ह का माउथ या मुंह जो है वो खुला होगा। तो आप देख पाएंगे कि इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनमें हम लोग कुछ नियम से इसको समझेंगे और आसानी से हम चिन्ह लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि सही चिन्ह लगाओ। सही चिन्ह लगाना है, ये छोटे का, बड़े का या फिर इक्वल का। ये इक्वल का है, ये दोनों छोटे और बड़े का चिन्ह होता है। तो संख्याएं आपकी जो दी गई हैं वो हैं 3828। क्यों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3828। अब आइए देखते हैं दूसरी संख्या हमारी क्या है। तो यहाँ पर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चार संख्याएं यहाँ पर भी हैं और चार संख्याएं यहाँ पर भी हैं। इसको हम पढ़ते हैं 3828। तो आप देख सकते हैं कि दाहिने तरफ की संख्या 3828 और बाएं तरफ की संख्या 3828 दोनों आपस में बिल्कुल और बिल्कुल समान हैं, बराबर हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल होगा? बराबर का होगा, इक्वल का होगा, राइट। दूसरा ख वाला देखिए। पहले तो हम बड़ी और छोटी संख्या की पहचान करने के लिए काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर हैं दोनों तरफ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हम देख सकते हैं कि दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ 5 5 संख्याएं हैं। अब इनमें अंतर कैसे करेंगे? पहले हम आपको ध्यान से समझाते हैं और आप इसको देखिए और फिर इसको कॉपी में करिए, समझिए। आप देखिए, यहाँ इकाई के अंक पर 9 है, यहाँ भी इकाई के अंक पर 9 है। दहाई के अंक पे 4 है और दहाई के अंक पर यहाँ भी 4 है। सैकड़े के अंक पर 3 है, सैकड़े के अंक पर 3 है। हजार के अंक पर 4 है, यहाँ भी हजार के अंक पर 4 है। यहाँ 10,000 की संख्या पर भी 6 है और 10,000 की संख्या पर यहाँ 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 69,349 यहाँ पर भी है और 69,349 यहाँ पर भी है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा सिंबल लगेगा, छोटे का, बड़े का या इक्वल का। तो आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं बिल्कुल समान हैं, तो यहाँ पर भी हमारा सिंबल जो होगा वो होगा इक्वल का, बराबर का निशान होगा। ग वाली संख्या को ध्यान से देखें, पहले काउंट करें। 1 2 3 4 अंक हैं बाईं तरफ और 1 2 3 4 5 अंक है दाहिने तरफ। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ 5 अंक होगा वो हमेशा और हमेशा वो वाली संख्या 4 अंक की संख्या से बड़ी होगी। तो आप यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाएंगे? बड़े का। और बड़े का सिंबल होगा तो उसी संख्या की तरफ उसका मुंह खुला होगा जो जो संख्या बड़ी होगी। तो आपने देखा कि ग वाले में 6001 से अगर हम तुलना करें 60,010 की, तो हम पाएंगे कि 60,010 बड़ी संख्या है जबकि 6001 छोटी संख्या है। इसलिए हम लोगों ने उसके तरफ 60,010 की तरफ उसका मुंह खोल दिया। अब आ गया ये घ वाले में। यहाँ भी पहले हम संख्या काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 दोनों तरफ की संख्या बराबर है। अब हम तुलना करते हैं। इकाई के अंक पर 7, यहाँ भी इकाई के अंक पे 7। दहाई के अंक पर 1, यहाँ भी दहाई के अंक पर 1। सैकड़े के अंक पर 5, यहाँ भी सैकड़े के अंक पर 5। यहाँ हजार के अंक पर 9, यहाँ हजार के अंक पर 8।
तो आप यहीं से तुलना कर सकते हैं। हमें इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 1000वें अंक पर या 1000 के नंबर पर 8 है और यहाँ 1000 पर 9 है, तो 9000 हमेशा और हमेशा 8000 से तो बड़ा ही होता है। इसलिए जो हमारी संख्या बड़ी होगी घ में वो होगी बाएं तरफ की, अर्थात 39,517, और यहाँ है 38,517। तो 39,000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 38,517। देयरफॉर वी हैव टू पुट द सिंबल ऑफ this towards the greater number, that is 39,517। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप देखें, समझें और उसको नोट करें। अब आइए इसी में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो पूछा है कि 3, 5, 8, 7 और 0 या 0 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, और बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको समझना है और इसे सॉल्व करना है। तो संख्याएं हमारे पास कितनी हैं? 5। बोलिए कौन कौन सी? 3, 5, 8, 7 और 0। ये 5 अंक हमारे पास हैं। इन 5 अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, और इन बनी हुई बड़ी संख्या और छोटी संख्या का सम निकालना है, जोड़ निकालना है, योगफल निकालना है। तो आप देखें कि इन 5 संख्या से हम सबसे बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि दिए हुए 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3, 5, 8, 7 और 0 में से। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारी है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी संख्या है 7, तो हम लिखें 7। उसके बाद सबसे छोटी संख्या है 5। उसके बाद इससे छोटी संख्या हमारी है 3, और उसके बाद हमारी छोटी संख्या है 0। तो जो संख्या बनकर तैयार हुई 5 अंकों की वो हो गई, अगर हम कॉमा लगा के इसको पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, या वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो आप देख सकते हैं 87,530, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे 87,530। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनकर हमारे सामने आ गई 87,530, विच कैन बी रीड एज 87,530। अब उसके बाद कहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन बनेगी, सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाना है। अब हम देखें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 87,530। और सबसे छोटी संख्या कौन है? अब देखें, अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या तो यहाँ 0 है, 0 अगर हम लोग लिख देते हैं तो आप समझते हैं किसी भी संख्या के पहले अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए हम लोग इस 0 को दूसरे प्लेस पर रखेंगे, दूसरे अंक पर रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी संख्या 0 के बाद कौन सी होगी? 3, अर्थात 3। 3 के बाद अब आप रख देंगे 0। उसके बाद क्या होगा उससे बड़ी? 5। उसके बाद 7 और उसके बाद 8। अब यहाँ पर कॉमा लगा दें 3 अंक पर, तो आप देखेंगे ये जो संख्या बनकर आई आपके सामने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मीन्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसको पढ़ेंगे 30,578 या 30,578। ये आपकी दोनों संख्याएं हो गई, एक सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की और दूसरे ख वाले में सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की। अब जो ग में पूछा गया है वो पूछा गया है कि बनाई गई सबसे
छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा। तो आप जानते हैं योगफल मतलब दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का सम, दो संख्याओं को आपस में जोड़कर जितना प्राप्त होगा वही हमारा योगफल होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 87,530 और सबसे छोटी संख्या है 30,578। आइए इन दोनों को जोड़ देते हैं और ये फिर हमारा आंसर होगा। तो आइए पहले संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारी है, दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी संख्या है 87,530। तो हम यहाँ लिखे 87,530। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। 87,530 आपने लिखा। अब इसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 30,578 मीन्स 30,578। तो आप लिखें 30,578। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो आपका योगफल निकल कर आ जाएगा। तो आइए इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका इस पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग का। तो 8 में अगर 0 जोड़ा जाता है तो कितना आएगा, 8 + 0 = 8। 7 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना होता है, 10 मीन्स 10 और 10 का लगा 0, 1 कैरी। याद होगा आपको वैदिक मेथड से मैंने आपको बताया था कि एक कैरी या हासिल को हम यहाँ बिंदु मानेंगे और बिंदु को फिर अगली संख्या से जोड़ देंगे। तो 5 और 5 क्या होता है, 10। 10 का मतलब 0 और फिर एक बिंदु आगे लग जाएगी। इसलिए आप ध्यान से समझें कि 5 और 5 कितना होता है, 10 और 10 के आगे 1 भी है हमारे पास। तो 10 और 1 कितना हुआ, 11। 11 10 से ज़्यादा है मीन्स इकाई का अंक हम यहाँ 1 लिखे और एक बिंदु यहाँ हम लगा दिए। तो ये कितना हो गया, 7 और 1 8। आप यहाँ लिखें 8 और यहाँ पर 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो 11 में इकाई का अंक पहले लिखते हैं और दहाई का अंक उसके बाएं तरफ बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो हमारा उत्तर आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना होगा, इसको पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो आप देखें कि इंडियन सिस्टम में हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए। तो पहले 3 अंक के बाद लगता है और फिर 2 के बाद लगता है। तो यहाँ 2 अंक के बाद लग गया। तो इसको पढ़ेंगे 1,18,108। 1,18,108 मीन्स 1,18,108 is the answer of the sum of two numbers, that is 87,530 and 30,578। तो ये आपका रहा उत्तर। तो इस तरह से आप ग वाले का आंसर निकाल लिए। समझ आ रहा है आपको। अब आप इसमें घ और एक और है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है घ वाला, जिसमें कहा है बनाई गई सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं में 3 का स्थानीय मान बताना है। अब आपको ये बताना है तो आप सोच रहे होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, लेकिन अगर आप पिछले क्लास को अटेंड किए होंगे या पिछले वीडियो को आप देखे होंगे जो मैंने आप लोगों को भेजा है, उसमें मैं आपको सभी संख्याओं के स्थानीय मान निकालने की विधि और निकालने का तरीका कैसे निकाला जाता है मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखें। और दूसरी बात, जहां आप जिस वीडियो को देख रहे होते हैं वहीं पर एक रेड कलर का सिंबल आता है जिसको चैनल सब्सक्राइब लिखा रहता है, चैनल सब्सक्राइब रेड कलर का, आप उसको दबा दीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजता हूं तो वो आपकी अपलोड हो जाती है और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, मतलब आपको पहले ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन या घटाना, लेकिन उसके पहले हम लोग
ये जो कितना सीखा वाला पार्ट कर रहे हैं वो मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए। और सबके पास अगर किताबें नहीं हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि बनाई हुई सबसे बड़ी संख्या क्या थी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या थी, बनाई गई सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में 3 का स्थानीय मान बताना है। तो बनी हुई सबसे बड़ी संख्या क्या थी, बनी हुई बड़ी संख्या बराबर आपका था 87,530। 87,530। अभी ग वाले में आपने देखा कि हमने बड़ी और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात किया है। अब यहाँ पर बनाई हुई बड़ी संख्या में 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो ये आपकी संख्या है 87,530। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ 87,530। स्थानीय मान आपको बताना है 3 का। तो सबसे पहले हम 3 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। हमने बाहर निकाल दिया 3। और फिर मैंने बताया था कि गुणे का निशान लगा दीजिए, आपने मल्टीप्लाई का निशान भी लगा लिया। अब आप देखेंगे कि ये 3 किस स्थान पे है। इकाई का अंक ये है दहाई का, ये सैकड़े का, ये हज़ार का और ये 10,000 का। तो आप देखें कि इस संख्या में 3 जो है वो दहाई के स्थान पर है और दहाई मतलब होता है 10। तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे 10 से, तो आपको 3 गुणे 10 मिल गया, 3 इंटू 10 मिल गया और अब आपका आंसर आ गया 30। तो आप देख सकते हैं कि 87,530 में 3 का स्थानीय मान क्या है, 30 है। अब आपको छोटी संख्या में 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो बनी हुई छोटी संख्या क्या थी, इसको निकालिए। बनी हुई छोटी संख्या बराबर, ये कितना आया था, 30,578। 30,578। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30,578। यहाँ भी आपको 3 का स्थानीय मान ही बताना है। तो आप 3 को सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये आ गया बाहर 3। फिर क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगा दिए। अब इस संख्या में देखें कि 3 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो आप इसको कितने से गुणा कर देंगे, 10,000 से। तो आप देखिए 10,000 से गुणा करिए, 10 लिखकर 3 जीरो, 1 2 3। तो अगर 10,000 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 30,000। 30,000 ये आपका पूरा उत्तर हो गया। तो ये भी आपका उत्तर हो गया क्योंकि स्थानीय मान पूछा था, छोटी संख्या में भी और बड़ी संख्या में भी। तो ये दोनों आपका उत्तर हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए और लास्ट 5 का मतलब च का पूछा है, बनाई गई सबसे बड़ी व छोटी संख्या में 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। मैं इस प्रश्न को लिख दे रहा हूँ लेकिन आप इस प्रश्न का जवाब मुझे देंगे, आप इसे करके मुझे दिखाएंगे। चाहे कमेंट करके पूछेंगे अगर आपको नहीं आ रहा है, चाहे जैसे भी व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ, आप इसका सलूशन मुझे करके देंगे। सभी लोग, बनाई गई सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं में, बनाई गई सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय
स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों योग कितना होगा। कितना होगा, ये आपके लिए प्रश्न है और आप इसे करके दिखाएंगे। और अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देख कर, एक बार नहीं समझ आता है तो 2 बार देख कर इसे नोट भी करते जाएं ताकि आपका तैयार हो जाए। ओके, थैंक यू बच्चों।